प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इंट्रोडक्शन। एस्टिमेटिंग एक ऐसी कला है जिसके द्वारा विद्युत परियोजना तैयार की जाती है तथा परियोजित कार्य कितने समय में पूरा किया जा सकता है। साथ ही यह भी ज्ञात किया जाता है कि विद्युत परियोजना में कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी एवं लागत मूल्य क्या होगा। पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। यह आवश्यक है कि किसी परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी लागत कितनी आएगी, जिससे उक्त कार्य के लिए हमें परियोजना तैयार करनी होगी, जिसे कार्य करने से पूर्व सामग्री की आवश्यकता व लागत का सही अनुमान लगाया जा सके। उक्त परियोजना रिपोर्ट से चित्र, ड्राइंग, कुल आवश्यक सामग्री तथा पूरे कार्य के लिए आवश्यक धनराशि की जानकारी प्राप्त होगी, ताकि बिना रुकावट के कार्य सुनियोजित ढंग से पूर्ण किया जा सके। देखिए पहला, परचेज सिस्टम। किसी संस्थान की वायरिंग करनी हो या कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। सामग्री क्रय करने के लिए क्रय प्रणाली को समझना अति आवश्यक है। क्रय संस्थान के स्टोर के माध्यम से किया जाता है। क्रय अधिकारी का यह दायित्व होता है कि अच्छी सामग्री कम से कम कीमत पर क्रय की जाए। सामग्री को पहले से ही खरीद कर स्टोर में रखी जाए, ताकि प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की रुकावट न आए। सामग्री को क्रय करने के निम्न चरण होते हैं। पहला, मांग तैयार करना। दूसरा, कॉलिंग ऑफ रेट्स, कोटेशन या निविदा के द्वारा। तीसरा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। चौथा, परचेज ऑर्डर। पाँचवां, इंस्पेक्शन। छठवां, रिलीज ऑफ पेमेंट। देखिए, मांग पत्र, रिक्विजिशन फॉर्म। आवश्यक सामग्री के लिए प्रोजेक्ट के अनुसार स्टोर को एक मांग पत्र दिया जाता है, जिसमें मांगी गई सामग्री का पूर्ण विवरण दिया जाता है। स्टोर उक्त मांग के आधार पर एक मांग पत्र तैयार करता है, जिसमें कौन सी सामग्री कितनी खरीदी जानी है का पूर्ण विवरण दर्शाया जाता है। मांग पत्र 3 प्रतियों में तैयार कर 2 कॉपी स्टोर को दी जाती है, 1 कॉपी ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है। मांग पत्र का प्रारूप निम्नवत होता है। देखिए, पत्रांक संख्या, सेवा में क्रय अधिकारी, दिनांक। कृपया पॉलिटेक्निक की वर्कशॉप में वायरिंग किए जाने हेतु निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता है, ताकि उक्त प्रोजेक्ट को दिनांक तक पूरा किया जा सके। क्रम संख्या, सामग्री, नाम, पूर्ण विवरण सहित आवश्यक मात्रा, टिप्पणी। हस्ताक्षर, स्टोर अधिकारी। योग, हस्ताक्षर, मांगकर्ता। उपरोक्त सामग्री की खरीद खाता संख्या से खरीदने की संस्तुति की जाती है। हस्ताक्षर, संस्तुतिकर्ता। हस्ताक्षर, स्वीकृतकर्ता। कॉलिंग ऑफ रेट्स। मांग पत्र प्राप्त होने पर जो सामग्री खरीदी जानी है, उसका बाजार मूल्य जानने की आवश्यकता होती है। बाजार मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय विभाग के एक पत्र विभिन्न सप्लायर को भेजता है, जिसे कॉलिंग ऑफ कोटेशन कहते हैं। रुपया 20,000 तक की खरीद के लिए विक्रेताओं से कैटलॉग या छपी मूल्य सूची लेकर कम दर देखी जाती है, और क्रय विभाग से अग्रिम धनराशि लेकर सीधे विक्रेता से खरीद सकते हैं। रुपया 20,000 से रुपया 1,00,000 से कम की सामग्री क्रय करने के लिए क्रय विभाग विभिन्न विक्रेताओं को सामग्री के पूर्ण विवरण सहित कुछ शर्तों के साथ निर्धारित पत्र भेजता है, जिसे कोटेशन कहते हैं। रुपया 1,00,000 या अधिक के लिए क्रय विभाग सार्वजनिक माध्यम जैसे समाचार पत्र, सार्वजनिक सूचना आदि द्वारा सामग्री क्रय करने के लिए पूर्ण विवरण सहित शर्तों के साथ कोटेशन प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में एक प्रपत्र प्रकाशित करता है, जिसे निविदा कहते हैं।
निविदा कोटेशन का एक सुधरा हुआ रूप है। निविदा के अंतर्गत क्रेता व विक्रेता के बीच एक विस्तृत लिखित समझौता होता है तथा एक धरोहर राशि निश्चित की जाती है। कोटेशन फॉर्म प्रेषक सेवा में मैसर्स मेमो नंबर दिनांक महोदय निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति किए जाने हेतु मुहरबंद कोटेशन निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक तक आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन बंद लिफाफे में दिनांक तक आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन की वैधता इस पत्र के जारी होने की तिथि से 2 महीने तक ही मान्य होगी। सामग्री आपूर्ति के साथ डुप्लिकेट बिल भेजना अनिवार्य है। सामग्री पूर्ण विवरण के अनुसार सही स्थिति में होनी चाहिए। लिफाफे के ऊपर कोटेशन संख्या, दिनांक व अंतिम तिथि अंकित होनी चाहिए। सामग्री की आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर करनी होगी। सामग्री सही स्थिति में पाए जाने पर सामग्री प्राप्त होने की तिथि से 1 महीने के अंदर भुगतान किया जाएगा। सामग्री की सूची का प्रपत्र, सामग्री का विवरण, आवश्यक मात्रा, क्रम संख्या, दिनांक, मांगकर्ता, संस्थापन की सील। निविदा पत्र का प्रारूप, विभाग का नाम, पत्रांक, दिनांक, टेंडर नोटिस, विभाग की ओर से वर्कशॉप में वायरिंग से संबंधित सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापना कराए जाने हेतु सामग्री को क्रय किए जाने हेतु ख्याति प्राप्त एवं केवल अनुभवी निर्माताओं वितरकों से अधो हस्ताक्षरी द्वारा निविदा टेंडर आमंत्रित की जाती है। क्रय किए जाने वाले प्रत्येक सामग्री का निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण व अन्य विवरण, नियम व शर्तें अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक तक प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा मूल्य रुपया का डिमांड ड्राफ्ट के पक्ष में देय होगा, जो वापस नहीं होगा। समस्त निविदाएं दिनांक तक कार्यालय में प्राप्त की जाएंगी और दिनांक को उपस्थित निविदाओं के समक्ष उच्च निविदा द्वारा खोली जाएगी। क्रम संख्या, सामग्री का विवरण, 1.5 mm स्क्वायर एल्यूमीनियम चालक पीवीसी इंसुलेटेड। अनुमानित मूल्य 10 मीटर 850 रुपये। धरोहर 500, धरोहर राशि 500। 5 एम्पीयर फ्लैश, दूसरा देखिए 5 एम्पीयर फ्लैश स्विच वन वे 100 नंबर से 1000। हस्ताक्षर निविदा सूचना अधिकारी, पूरा पता। कोटेशन एवं निविदा खोलना। निविदा या कोटेशन अंतिम तिथि तक एकत्रित हो जाने के बाद आपूर्तिकर्ता के समक्ष एक विभागीय समिति द्वारा निर्धारित तिथि को खोली जाती है और प्रत्येक लिफाफे प्रपत्र पर सभी विभागीय समिति के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके बाद मूल्यों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सामान्यतः न्यूनतम मूल्य वाली कोटेशन या निविदा स्वीकृत की जाती है। तुलनात्मक विवरणक। कोटेशन खोलने के उपरांत स्टोर क्लर्क एक तुलनात्मक विवरण तैयार करता है। तुलनात्मक विवरण तैयार करने का उद्देश्य यह देखना होता है कि किसी आपूर्तिकर्ता ने न्यूनतम मूल्य का टेंडर प्रस्तुत की है। किस आपूर्तिकर्ता ने न्यूनतम मूल्य का कोटेशन प्रस्तुत की है, जिसे एक ही पेज पर आसानी से देखा जा सकता है। इसी आधार पर यह तय किया जाता है कि किस फर्म से कौन सी सामग्री क्रय की जानी है। तुलनात्मक विवरण प्रपत्र, संस्था का नाम, दिनांक,
कोटेशन निविदा संख्या, कोटेशन निविदा खोलने का दिनांक, कोटेशन निविदा आमंत्रित संख्या, कोटेशन निविदाओं की संख्या, कोटेशन निविदाओं की संख्या, अनुमोदित मांग पत्र, क्रम संख्या, सामग्री का नाम और विवरण, आवश्यक मात्रा, फर्म वन दर मूल्य, फर्म वन दर मूल्य, फर्म टू दर मूल्य, फर्म तीन दर मूल्य, फर्म चार टिप्पणी। न्यूनतम मूल्य को लाल स्याही के पेन से घेरे किए गए जिसे अनुमोदित किया जाता है। क्रय अधिकारी की विशेष टिप्पणी, हस्ताक्षर तैयारकर्ता, हस्ताक्षर क्रय समिति सदस्य वन, हस्ताक्षर क्रय समिति सदस्य टू, हस्ताक्षर क्रय समिति अकाउंट ऑफिसर, हस्ताक्षर क्रय समिति अध्यक्ष, हस्ताक्षर क्रय समिति, हस्ताक्षर स्वीकृत करता है। परचेज ऑर्डर, तुलनात्मक विवरण में अनुमोदित स्वीकृत न्यूनतम मूल्यों के आधार पर एक प्रपत्र तैयार किया जाता है जिसे क्रय आदेश कहते हैं। ये क्रय आदेश सामग्री के न्यूनतम मूल्यों के आधार पर कोटेशन निविदा दिए जाने वाली फर्म को भेजा जाता है। क्रय आदेश देने से पहले यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि भुगतान हेतु धनराशि में उपलब्ध होनी चाहिए। क्रय आदेश में क्रय की जाने वाली सामग्री का पूर्ण विवरण जैसे नाम, आकार, विशिष्टता, निर्माता का नाम व मार्का आदि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है। साथ ही आपूर्ति से संबंधित शर्तें भी स्पष्ट रूप से अंकित की जाती हैं। क्रय आदेश, परचेज ऑर्डर का प्रारूप, संस्था का नाम, प्रेषक, सेवा में, क्रय आदेश संख्या, दिनांक, महोदय, आपके द्वारा दिए गए टेंडर संख्या, दिनांक के संदर्भ में आपकी फर्म में न्यूनतम मूल्य पाया गया है, कृपया नीचे दी गई शर्तों के अनुसार आपूर्ति करें। क्रम संख्या, सामग्री का नाम पूर्ण विवरण सहित, आवश्यक मात्रा, दर, कुल मूल्य, टिप्पणी, शर्तें, सामग्री प्राप्त होने की अंतिम तिथि है, सामग्री के निरीक्षण उपरांत बिल भुगतान किया जाएगा, सभी स्थानीय कर आप द्वारा वहन किए जाएंगे, हस्ताक्षर क्रय अधिकारी, प्रतिलिपि, स्टोर प्रभारी, लेखाकार, मांगकर्ता विभाग अधिकारी, विभागीय सुरक्षा अधिकारी, हस्ताक्षर क्रय अधिकारी। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, किसी विद्युत परियोजना को पूरा करने के लिए निम्नलिखित तत्व भी अनिवार्य हैं जिनका ज्ञान अति आवश्यक है। कंटेंजेंसी, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे व्यय की आकस्मिक व्यय सामान्यतः कुल लागत 3 से 5% होती है। ओवरहेड चार्जेज, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय आते हैं, जैसे श्रम व्यय बढ़ गया है, संस्थापन की लागत बढ़ गई तथा अन्य व्यय, बिजली, पानी आदि पर खर्चा हो, ऐसे व्यय ऊपरी व्यय कहलाते हैं। सामान्यतः परियोजना को पूरा करने में 10 से 15% ऊपरी प्रभार आता है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रशासनिक व्यय भी आते हैं। सुपरविजन चार्जेज, परियोजना को पूरा करने के लिए तकनीकी व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है, जिनकी देखरेख में कार्य को पूर्ण कराया जाता है। इन तकनीकी व्यक्तियों को वेतन व भत्ता आदि दिया जाता है। सामान्यतः परिनिरीक्षण प्रभार 5 से 15% तक आता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोजेक्ट में लगने वाली सामग्री के व्यय में श्रम, परिनिरीक्षण प्रभार तथा ऊपरी प्रभार को जोड़ दिया जाए तो कुल व्यय को उत्पादन लागत कहते हैं। प्रॉफिट, परियोजना की कुल लागत तथा
कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित कोटेशन टेंडर के अंदर से ज्ञात किया जा सकता है। यह लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट की कुल लागत बाजार मूल्य से ज़्यादा न आए। लाभ का यह प्रतिशत उत्पादन लागत पर 10 से 30% तक रखा जाता है। स्टोरेज चार्जेस सामग्री क्रय करने के बाद भंडार तक ढुलाई, उतारने का श्रम व स्टोर में रखने के अन्य खर्चों के योग को भंडारण प्रभार कहते हैं। सामान्यतः भंडारण प्रभार सामग्री क्रय का 2 से 3% तक आता है। उपकरण व रखरखाव टूल एंड प्लांट चार्जेस उपकरण खरीदने के उपरांत उनका रखरखाव, क्षय, टूट-फूट, व्यय आदि उपकरण व रखरखाव प्रभार कहलाते हैं। टोटल कॉस्ट किसी परियोजना की कुल लागत, उससे संबंधित उत्पादन लागत, श्रम प्रकार, ऊपरी आकस्मिक प्रभार, निरीक्षण प्रभार का योग होता है। देखिए, कुल मूल्य उत्पादन लागत प्लस श्रम प्रकार प्लस ऊपरी प्रभार प्लस आकस्मिक प्रभार प्लस परिनिरीक्षण प्रभार। एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन्स सिरोपरि लाइनों का आगणन। मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन लाइन सपोर्ट, क्रॉस आर्म, क्लैंप या ब्रेकर, लाइन आइसोलेटर, कंडक्टर, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थ वायर, एंटी डिवाइसेस, बर्ड गार्ड, स्टे अरेंजमेंट, जंपर, डैम्पर, प्रोटेक्टिव वायर, स्टोन पैड आर्म मप्स। लाइन सपोर्ट लाइन आधार की पूरी लंबाई का 1/6 भाग जमीन के अंदर रखा जाता है। लाइन चालक की लंबाई व प्रकार निम्नलिखित है। शक्ति वोल्टेज स्पैन, वायुमंडलीय प्रभाव क्लाइमेट कंडीशन। लकड़ी पोल ये पोल सस्ते व आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये चीड़, सागवान, देवदार आदि वृक्ष के होते हैं। इनका लंबाई 10 से 14 मीटर, ऊपरी परिधि 38 सेंटीमीटर, नीचे की परिधि 66 सेंटीमीटर, जीवन काल 25 से 35 साल, सेफ्टी फैक्टर 3.5। ये 3 रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। पहला देखिए, ये 3 रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। पोल का प्रारूप, लंबाई वोल्टेज तक, पाठ, उपयोग एकल 10 से 11 मीटर लंबा, 22 किलो वोल्टेज तक, स्पैन 60, उपयोग सामान्य। ए प्रारूपी इसकी लंबाई 11 से 12.75, वोल्टेज 22 किलो वोल्ट तक, स्पैन 80, उपयोग स्पेशल। एच प्रारूपी 12 से 13.36, 132 किलो वोल्ट तक, इसका स्पैन 150 मीटर। एच का प्रयोग दिशा बदलने, लाइन समाप्ति, ट्रांसफार्मर रखने आदि के लिए। अर्थिंग ऑफ पोल प्रैक्टिकल 3D रियल सेटअप। सिंगल पोल टाइप 8.2 मीटर। देखिए, यहाँ पे 1 मीटर, 2.1 मीटर। अर्थिंग इलेक्ट्रोड देखिए, ए टाइप पोल टाइप 1.2 मीटर, 11 मीटर, 1 मीटर, 2.1 मीटर।
एच टाइप 1.2 मीटर, 10 मीटर, 1 मीटर, 2.1 मीटर। अर्थिंग डिटेल टिपिकल अर्थिंग वायर जीआई स्ट्रिप बॉन्डिंग अर्थिंग इलेक्ट्रोड जीआई टाइप। स्टील पुल ये लकड़ी की पृथक्कारी की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं अधिक यांत्रिक शक्ति के होते हैं। इनका सुरक्षा गुणांक 2.5 होता है। 3 स्टेप के इस्पात नलीय पोल में ऊपरी व्यास 0.075 मीटर, मध्य व्यास 0.10 मीटर व नीचे का व्यास 0.125 मीटर होता है। प्रकार प्रारूप वोल्टेज किलो वोल्ट, स्पैन लंबाई मीटर में आयु, इस्पात नलीय पृथक्कारक। देखिए प्रारूप एच टाइप 11 किलो वोल्ट तक 100 मीटर स्पैन, लंबाई 8.5 मीटर से 12 मीटर तक, आयु 50 साल। देखिए रेल पोल एकल एच प्रारूपी 33 से 66 किलो वोल्ट, स्पैन 150 से 200, लंबाई 11 से 13 मीटर, 12 से 15 मीटर, 80 से 100 साल। इस्पात जालक पृथक्कारक स्टील लेटाइस पोल एंगल आयरन को जोड़कर 66 150 स्पैन 9 से 12 मीटर, आयु 150 साल। देखिए एकल नलीय पोल एच प्रारूपी स्टील नलीय पोल दो परिपथ हेतु इस्पात जालक पोल, एक परिपथ हेतु इस्पात चालक पोल। सिंगल पोल सीमेंट कंक्रीट पोल एज पर ड्राइंग 1.2 मीटर, 0.075 मीटर, 0.1 मीटर, 3 मीटर, 0.125 मीटर, 9 मीटर, 1.8 मीटर। एच पोल सीमेंट कंक्रीट पोल एज पर ड्राइंग 1.2 मीटर, 0.2 मीटर, 3 मीटर, 11 मीटर, 2.4 मीटर, 2.5 मीटर, 1.8 मीटर, 12.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 0.9 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 10.5 मीटर, 0.45 मीटर। देखिए लेटाइस स्टील टावर हैज पर ड्राइंग। देखिए 1.0 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 6.5 मीटर, 2.5 मीटर, 0.75 मीटर, 0.45 मीटर। फाउंडेशन डिटेल ऑल पोल टाइप्स 2.5 मीटर, टॉप व्यू एच पोल 1.2 मीटर्स, बेस कनेक्शन टिपिकल। समांतर एच प्रारूपी टर्मिनल या खंड पोल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। रेल पोल एच प्रारूपी रेल पोल सिंगल स्टील पोल 1.2 मीटर, पोर्सलीन इंसुलेटर 11 किलो वोल्ट, क्रॉस आर्म 1.2 मीटर, 0.47 मीटर, पिन टाइप इंसुलेटर, वाई आर्म स्ट्रे पोल 1.7 मीटर, 1.5 मीटर, 0.3 मीटर, स्टील पाइप हाई एज पर डिजाइन, जॉइंट बॉक्स ग्राउंड लेवल, बेस प्लेट 7.2 मीटर, 1.8 मीटर, 1.2 मीटर, 0.2 मीटर, 1.1 मीटर, 3.6 मीटर, 2.6 मीटर, 12.5 12 मीटर,
2.6 मीटर और 2.1 मीटर। टॉप व्यू एच पोल 1.2 मीटर, 0.2 मीटर। बेस कनेक्शन टिपिकल 0.125 मीटर, 1.8 मीटर। फाउंडेशन प्लान टिपिकल 1.8 मीटर। Dimension and details as per drawing. Overall height above ground 7.5 meter. Cross arm length 1.2 meter. Top insulator height 1.5 meter. देखिए, distance between insulated top 1.2 meter. Pole foundation depth 1.8 meter. H frame steel pipe pole. Overall height above ground 12 meter. Cross arm length 1.2 meter. Top insulator 1.1 meter. Clear height between cross arm bracing 3.6 meter. Upper bracing level 2.6 meter. Lower bracing level below upper 2.6 meter. Same concrete pole, cement concrete pole। सीमेंट कंक्रीट पोल की संरचना दो प्रकार की होती है, एक प्री कास्ट व दूसरा प्रतिबलित। सीमेंट कंक्रीट पोल इनकी आयु अधिक होती है तथा आसानी से निर्मित किए जा सकते हैं। इनका सुरक्षा गुणांक 2.5 मीटर। आयु 100 वर्ष की होती है। यह काफी दृढ़ व रासायनिक या वातावरण प्रभाव से मुक्त होते हैं। ऊपर का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर तथा नीचे का 0.3 मीटर स्क्वायर है और ऊपर जाकर वर्गाकार हो जाते हैं। प्रकार, लंबाई, वोल्टेज तक स्पैन, आयु। प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट पुल पीसीसी 8 से 12 मीटर, 11 किलोवोल्ट, स्पैन 100 मीटर, आयु 100 वर्ष। आरसीसी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लंबाई 7 से 12 मीटर, वोल्टेज 11 किलोवोल्ट, स्पैन 100 मीटर, वर्ष 100 वर्ष। एक परिपथ हेतु दो परिपथ होते हैं। 220 किलोवोल्ट एक परिपथ, 220 किलोवोल्ट दो परिपथ। इस्पात टावर स्टील टावर। स्टील टावर का उपयोग 66 किलोवोल्ट या अधिक के लिए किया जाता है तथा इसका स्पैन भी 200 मीटर से अधिक होता है। इन टावर की लंबाई जमीन से 19.6 मीटर से 31.01 मीटर तक होती है। इनका सुरक्षा गुणांक 1.5 मीटर होता है। सिंगल पोल स्टील देखिए 0.25 मीटर, 0.2 मीटर, 9 मीटर, 6.4 मीटर, 0.8 मीटर, 2.4 मीटर, 1.3 मीटर, 1.8 मीटर। फाउंडेशन डिटेल्स 1.8 मीटर, 0.25 स्क्वायर मीटर, 0.2 मीटर, 0.8 मीटर, 10 मीटर, 7.6 मीटर, 2.0 मीटर। फाउंडेशन डिटेल्स टिपिकल 2 मीटर। 220 किलोवोल्ट रेलवे स्टील लेटाइस पोल 3.2 मीटर, 2.6 मीटर, 3.4 मीटर, 2.6 मीटर, 3.1 मीटर, 14.5 मीटर, 6.5 स्क्वायर। फाउंडेशन डिटेल्स टिपिकल 3.1 मीटर, 3.2 मीटर, 3.4 मीटर। 220 किलोवोल्ट रेलवे स्टील लेटाइस टावर 3.2 मीटर, 2.6 मीटर, 3.7 मीटर, 4.1 मीटर, 15.5 मीटर, 3.7 मीटर, 3.2 मीटर, 4.1 मीटर, 1.4 मीटर। 70 स्क्वायर 3.5 मीटर। फाउंडेशन डिटेल्स 3 मीटर।
फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन। देखिए सिंगल पोल ओवरऑल हाइट 9 मीटर, डबल पोल स्टील ओवरऑल हाइट 10 मीटर, 220 किलोवोल्ट लेटाइस पोल 14.5 मीटर, 220 किलोवोल्ट लेटाइस टावर 15.5 मीटर। 66 किलोवोल्ट सिंगल सर्किट पोल परिपथ टॉप विथ एक स्क्वायर 1.2 मीटर, 2.5 मीटर, 2.25 मीटर, 14 मीटर क्लियर हाइट, 16.5 मीटर टोटल हाइट, 2.5 स्क्वायर मीटर, 2.5 फाउंडेशन डेप्थ। 66 किलोवोल्ट डबल सर्किट पोल 1.2 स्क्वायर मीटर, 1.2 मीटर, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर, 14.0 मीटर क्लियर हाइट, 2.5 स्क्वायर मीटर, 2.5 फाउंडेशन डेप्थ, 2.5 फाउंडेशन डेप्थ, 2.5 स्क्वायर फाउंडेशन डिटेल टिपिकल आरसीसी फाउंडेशन फाउंडेशन डेप्थ 2.5 मीटर, बेस 2.5 स्क्वायर मीटर, पोल लेग विथ बेस प्लेट connected by anchor bolt, top cross arm 1.0 square per 1.2 square, cross arm side arm 2.5 meter, 2.25 meter, insulator string 66 kilovolt, steel lattice body, base leg 2.5 square spread, base plate foundation, specification as per drawing, total height 16.5 मीटर, क्लियर हाइट ग्राउंड टू कंडक्टर लेवल 14.0 मीटर, टॉप विथ ऑल पैरामीटर दिया हुआ है। 400 किलोवोल्ट स्टे अरेंजमेंट टावर 7.95 मीटर, 7.95 मीटर, 5.85 मीटर, 5.15 मीटर, 11.0 मीटर, 14.5 मीटर, 4.86 मीटर, 31 मीटर, 10.65 मीटर, 3.9 मीटर, 7.2 स्क्वायर मीटर, 3.0 मीटर, 3D परस्पेक्टिव व्यू, टॉप व्यू प्लान, फाउंडेशन डिटेल्स 7.2 मीटर, 3 मीटर, फ्रंट व्यू देखिए टोटल हाइट, टॉप सेक्शन हाइट, टॉप क्रॉस आर्म लेंथ 7.95 मीटर, वोल्टेज 100 किलोवोल्ट, कंडक्टर अरेंजमेंट 3 कंडक्टर, टावर मटेरियल स्टील गैल्वेनाइज्ड, बेस स्प्रेड 7.2 मीटर स्क्वायर, इंसुलेटर टाइप सस्पेंशन, यूजेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। टेक स्टे अरेंजमेंट, लाइन पोल पर निम्न स्थितियों में टेक व्यवस्था की जाती है। विभागीय पोल, टर्मिनल पोल, लाइन में मोड़ दोहरे पोल, अधिक तनाव, शाखा लाइन आदि। चित्र में टेक व्यवस्था का भू-स्थापन दर्शाया गया है। टेक तार पृथक कारक के साथ भूतल से 3.048 मीटर की ऊंचाई पर टेक क्लम्प की सहायता से कस दिया जाता है। लाइन आधारों पर टेक व्यवस्था 45 अंश पर की जाती है, विशेष परिस्थिति में 30 अंश पर भी की जाती है। अब देखिए पोल स्टे पृथक कारक, टेक थिम्बल, टेक को क्रॉस हेड, टेक छड़। टेक चित्र में निम्नलिखित सामग्री उपयोग में लाई जाती है। चित्र में विभिन्न भाग दर्शाए गए हैं। टेक तार, स्टे वायर,
7 से 10 SWG GI LT1 व 11 kV के लिए। 7 से 8 SWG GI 33 kV के लिए। स्टेराट 15 mm लो टेंशन व 11 kV। 20 mm 33 kV के लिए। थिम्बल स्टेबो एंकर नट क्रॉस हेड एंकर प्लेट स्टे इंसुलेटर भूमि से कम 3 मीटर की ऊंचाई पर। टर्मिनल पोल टेक तार। जब लाइन शुरू होती है तो पहला पोल तथा लाइन समाप्ति का अंतिम पोल टर्मिनल पोल कहलाते हैं। लो टेंशन लाइन का पोल चित्र में दिखाया गया है। 11 kV लाइन का टर्मिनल पोल विभागीय पोल की तरह होता है। सेक्शन पोल विद्युत लाइन की पूर्ण लंबाई का 1.6 किलोमीटर के खंडों में बांट दिया जाता है। खंड पर लगाया गया पोल विभाग पोल कहलाता है, जो दोहरी पोल संरचना का होता है। इसमें 3 पिन पृथक्कारक तथा 6 चकती डिस्क पृथक्कारक लगे होते हैं। यदि ये पोल टर्मिनल पोल 11 kV के लिए हैं तो केवल 3 चकती पृथक्कारक लगे होंगे। खंड में एक एलए भी लगाया जाता है। चित्र में दोहरी पोल संरचना दिखाई गई है। पिन डिस्क पृथक्कारक क्रॉस भुजा बोल्ट व वाशर क्लैंप ब्रेसिंग 50x50x6 mm एंगल आयरन खतरा पट बारबेट तार 2.5 मीटर। एच पोल सीमेंट कंक्रीट पत्थर 450x450। लो टेंशन लाइन के लिए y बराबर 0.92 मीटर। 11 kV लाइन के लिए y बराबर 2.28 मीटर। 33 kV लाइन के लिए y बराबर 3.06 मीटर। अर्थिंग ऑफ पोल लाइन के प्रत्येक खंड यानी 1.6 किलोमीटर में कम से कम 4 भू संपर्कन किए जाते हैं। सबसे पहले विभागीय पोल टर्मिनल पोल तथा क्रॉसिंग पोल भू संपर्कित किए जाते हैं। पोल का भू संपर्कन करने के लिए पाइप भू संपर्कन की व्यवस्था की जाती है। यांत्रिक क्षति से बचने के लिए भू संपर्कन पाइप इलेक्ट्रोड को जमीन से 60 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। सिरोपरी लाइनों में लाइन आधार का पूरी लंबाई का 1/6 भाग जमीन के अंदर रखा जाता है। स्टील पोल का उपयोग 11 kV से 66 kV तक किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट पोल का उपयोग 11 kV तक किया जाता है। स्टील टावर का उपयोग 66 kV या इससे अधिक के लिए किया जाता है तथा स्पैन भी 200 मीटर से अधिक होगा। लाइन आधारों पर टेक व्यवस्था 45 अंश पर की जाती है। विशेष परिस्थिति में 30 अंश पर भी की जाती है। लाइन के प्रत्येक खंड यानी 1.6 किलोमीटर में कम से कम 4 भू संपर्कन किया जाता है। टर्मिनल पोल पिन स्टे इंसुलेटर स्टे वायर क्रॉस आर्म सेकल हाई टेंशन इंसुलेटर 6.1 मीटर 3.06 मीटर 2.28 मीटर 2.28 मीटर 2.0 मीटर। टर्मिनल पोल के लिए पैरामीटर लो टेंशन वायर की ऊंचाई ग्राउंड से 1.6 मीटर। 11 kV वायर की ऊंचाई ग्राउंड से 2.28 मीटर। 33 kV वायर की ऊंचाई ग्राउंड से 3.06 मीटर। 66 kV वायर की ऊंचाई ग्राउंड से 6.1 मीटर। ऊपर क्रॉस आर्म के बीच की दूरी 2.20 मीटर। विभागीय पोल सेक्शन पोल 0.92 मीटर 2.4 मीटर 2.5 मीटर 1 मीटर 1.8 मीटर। एक्स टाइप ब्रेसिंग 11 kV इंसुलेटर स्टे वायर यूपीएन चैनल कंक्रीट नींव। इंसुलेटर 11 kV के लिए स्टे इंसुलेटर एक्स टाइप ब्रेसिंग कंक्रीट नींव। स्टे अरेंजमेंट देखिए स्टे अरेंजमेंट
अब देखिए, स्टे अरेंजमेंट के लिए पैरामीटर। कुल ऊंचाई 31 मीटर, ऊपरी सेक्शन की ऊंचाई 4.86 मीटर। देखिए पिन, साइकिल, स्टे वायर, स्टे इंसुलेटर, हाई टेंशन इंसुलेटर, क्रॉस आर्म, एंकर नट, यूपीएन चैनल, कंक्रीट फाउंडेशन। अर्थिंग, भूसंपर्कन। भूसंपर्कन अर्थिंग, नीड ऑफ अर्थिंग, भूसंपर्कन की आवश्यकताएं। उपकरण का धातु भाग व भू के बीच शून्य विभव अंतर रहना चाहिए, अर्थात भू विभव पर रहना चाहिए। आकाशीय लाइटनिंग वोल्टेज से सुरक्षा करने के लिए भू संपर्कन होना आवश्यक है, जिससे लाइटनिंग डिस्चार्ज हो सके। लीकेज करंट का मान बढ़ाने के लिए भू संपर्कन होना आवश्यक है, जिससे फ्यूज तार गल सके और दुर्घटना से पूर्व विद्युत परिपथ भंग हो सके। उदासीन तार के भू संपर्कन होने से तीन कली विद्युत सप्लाई में असंतुलन की स्थिति नहीं आती। भू संपर्कित किए जाने वाले बिंदु। पॉइंट टू बी अर्थात भारतीय विद्युत नियम 61 के अनुसार किसी विद्युत संस्थान में निम्नलिखित बिंदुओं भू संपर्कित किया जाना आवश्यक है। 3 पिन सॉकेट तथा 4 पिन पावर प्लग सॉकेट। 4 तार विद्युत वितरण प्रणाली में उदासीन तार को सभी उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, कूलर, फ्रीजर, गीजर के धातु भाग। देखिए सभी घरेलू उपकरण जैसे टेबल लैंप, प्रेस, विद्युत केतली, हीटर तथा ओवन आदि के धातु भाग को 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा। सभी धात्विक स्विच बोर्ड, बटन होल्डर तथा पंखे के धातु भाग। सभी स्विच गियर केबल, विद्युत मशीनें तथा केबल आदि के धातु भाग। सिरोपरी लाइन के धातु आधार, टिक तार, केबल बॉक्स धातु आदि। स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। आईएसआई के सुझाव के अनुसार भू संपर्कन हेतु निम्नलिखित विशिष्टताएं उपयोग में लाई जाती है। जिस विद्युत संस्थान का भू संपर्कन किया जाना है, उस संस्थान से भू संपर्कन की दूरी कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। अर्थ कंटिन्यूटी वायर की माप कॉपर तार 14 SWG से कम नहीं होनी चाहिए, अथवा मुख्य तार जो संस्थापन में उपयोग किया गया है आधे अनुप्रस्थ काट का होना चाहिए। भू तार तथा भू संपर्कन इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ का होना चाहिए। भू तार को 60 सेंटीमीटर भूतल से नीचे रखना चाहिए तथा 12.7 मिलीमीटर व्यास की जीआई पाइप में से ले जाना चाहिए, ताकि यांत्रिक क्षति से सुरक्षा की जा सके। संस्थान के विभिन्न परिपथों के भू तार को एक ही जगह यानी मुख्य वितरण बोर्ड से भू संपर्कन के इलेक्ट्रोड से जोड़ना चाहिए। सामान्य भू संपर्कन का प्रतिरोध नमी व स्थान के अनुसार बदलता रहता है। आदर्श स्थिति में भू संपर्कन का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन प्रभावी भू प्रतिरोध निम्न होता है। बड़ा शक्ति केंद्र 0.5 ओम, छोटे शक्ति केंद्र 1 ओम, छोटे उपकेंद्र 2 ओम, घरेलू तार स्थापन स्थान 1 मीटर, अन्य विद्युत स्थान 8 ओम। डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड। घरेलू उपभोक्ताओं को निम्न वोल्ट लो वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तथा सप्लायर द्वारा बोर्ड तक 8 SWG तांबा या जीआई तार भूतार के रूप में जोड़ा जाता है। घरेलू तार वितरण बोर्ड के बाद परिपथ के लिए 14 SWG ताम्र या 12 SWG एल्युमिनियम तार को भू तार के रूप में उपयोग किया जाता है। भू तार की माप धारावाही चालक की माप के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तार का उपयोग भू तार के रूप में किया जाता है। लाइन पोलो को 8 SWG जीआई तार से संपर्कित किया जाता है। मोटर अथवा शक्ति स्थापन की स्थिति में उपभोक्ता को भू संपर्कन की व्यवस्था स्वयं करनी होती है, जिसके लिए
भूतार तथा भूसंपर्कन के इलेक्ट्रोड की माप मोटर की शक्ति के अनुसार ज्ञात की जाती है। सारणी में भूतार व इलेक्ट्रोड की माप दर्शाई गई है। देखिए, विद्युत लोड, लोड का प्रकार, भूतार की माप, भू इलेक्ट्रोड की माप, घरेलू तार स्थापन, तांबा 14 SWG, GI 8 SWG, एल्युमिनियम 12 SWG। इलेक्ट्रोड का माप, तांबा के लिए 60 × 60 × 3.18 mm। वो इलेक्ट्रोड की GI माप 60 cm × 60 cm × 3.18 mm। एल्युमिनियम के लिए 60 cm × 60 cm × 6.3 mm। पोल भूसंपर्कन, तार, तांबा के लिए 8 SWG, GI के लिए 8 SWG। देखिए, एल्युमिनियम नॉट यूज्ड, वो इलेक्ट्रोड की माप इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। एल्युमिनियम का यूज नहीं होता है 10 HB तक। देखिए, 8 SWG भूतार। देखिए, एल्युमिनियम रहेगा तो वहाँ पर भी 8, नहीं GI रहेगा वहाँ पर भी 8 SWG। एल्युमिनियम के लिए 12.5 mm²। भू इलेक्ट्रोड की माप यही सेम रहेगा, GI में भी सेम रहेगा। एल्युमिनियम के लिए 60 cm × 60 cm × 6.3 mm, 10 HP से 15 HP तक। देखिए, तार 8 SWG तांबा रहेगा तो GI के लिए 6 SWG, एल्युमिनियम के लिए 12 mm²। देखिए, इलेक्ट्रोड सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, 15 से 30 HP। देखिए, तांबा 6 SWG, GI 2 SWG, एल्युमिनियम 30 mm²। इलेक्ट्रोड देखिए सेम, यहाँ पे देखिए GI के लिए 60 cm × 90 cm × 6.35 mm। एल्युमिनियम के लिए 90 × 90 × 6.3 mm, 30 HP से 50 HP, 4 SWG। GI नॉट यूज्ड, एल्युमिनियम 37.5 mm²। इलेक्ट्रोड GI नॉट यूज्ड, इतना ही रहेगा। 50 HP से 100 HP के लिए भूतार 12.7 mm, 2.54 mm। कॉपर GI नॉट यूज्ड, एल्युमिनियम 50 mm²। इलेक्ट्रोड इतना ही रहेगा, GI नॉट यूज, एल्युमिनियम 90 × 90 × 10 mm। 100 HP से ऊपर के लिए भूतार 25.4 mm × 2.54 mm। पावर हाउस व सब स्टेशन के लिए 300 kVA तक के लिए भूतार 20 mm × 4 mm। इलेक्ट्रोड 90 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर × 6.35 mm। 300 kVA से 500 kVA तक के लिए भूतार 32 mm × 5 mm। सेम रहेगा सब में। इलेक्ट्रोड 90 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर × 6.35 mm। 500 kVA से 800 kVA के लिए 40 mm × 6.3 mm। 800 kVA से 1000 kVA के लिए
50 mm × 6.3 mm। 1000 kV से ऊपर के लिए 2 स्ट्रिप डिफरेंट साइज। भू-संपर्कन विधियाँ मेथड ऑफ वायर आर स्ट्रिप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। देखिए पहला वायर ऑफ स्ट्रिप अर्थिंग। तार व स्ट्रिप भू-संपर्कन पथरीली मिट्टी में उपयोग की जाती है क्योंकि यहाँ पर गड्ढा खोदना कठिन होता है। भू-संपर्कन 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यद्यपि गहराई नमी पर निर्भर करती है। सामान्यतः 8 से 15 मीटर रखी जाती है। इस भू-संपर्कन में इलेक्ट्रोड तार या स्ट्रिप के रूप में उपयोग किया जाता है। ताम्र तार 3 mm², जीआई तार 6 mm², ताम्र स्ट्रिप 25 mm × 1.6 mm, जीआई स्ट्रिप 25 mm × 2 mm। रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग बलुआ जमीन स्टैंडी अर्थ के लिए उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पर गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं होती है। छड़ को हथौड़ा की सहायता से जमीन में गाड़ दिया जाता है। भू इलेक्ट्रोड की गहराई नमी पर निर्भर करती है। सामान्यतः भू इलेक्ट्रोड की गहराई 2.5 मीटर से 6 मीटर तक रखी जाती है। इलेक्ट्रोड प्रकार ताम्र छड़ ठोस 12 mm व्यास, जीआई छड़ ठोस 19 mm व्यास, जीआई छड़ खोखली 25 mm व्यास। कॉइल अर्थिंग। कॉइल अर्थिंग का उपयोग लाइन पोलों को भू संपर्कित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। 8 SWG जीआई तार की 50 mm व्यास। कुंडली को 1.5 मीटर गहराई में इसके चारों तरफ नमक व चारकोल की परतों से बंद कर देते हैं। यद्यपि यह भू-संपर्कन कुछ दिनों में अप्रभावी हो जाने के कारण इस भू-संपर्कन का उपयोग नहीं किया जाता है। पाइप या प्लेट भू-संपर्कन ही प्रभावी होता है। पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग सस्ती एवं टिकाऊ होती है। इससे अच्छा भू-संपर्कन प्राप्त होता है। इस विधि में 2 मीटर लंबे 3.8 मिमी व्यास का गैल्वेनाइज्ड इस्पात छिद्रमय पाइप इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जमीन शुष्क होने पर इस इलेक्ट्रोड की लंबाई 2 मीटर से बढ़ाकर 2.75 मीटर तक कर दी जाती है। इस पाइप को जमीन के अंदर 4.75 मीटर गहराई तक डाल देते हैं। यह गड्ढा 30 सेंटीमीटर से × 30 सेंटीमीटर का 4.75 मीटर गहरा होता है। इस इलेक्ट्रोड में 10 मिलीमीटर व्यास के तथा 15 सेंटीमीटर की एक समान दूरी पर समकोणीय छिद्र होते हैं। इलेक्ट्रोड के चारों तरफ से 15 मिलीमीटर मोटी क्रमशः चारकोल से मोटी नमक चारकोल से पाट देते हैं। 38 मिलीमीटर × 19 मिलीमीटर के सॉकेट के द्वारा 19 मिलीमीटर व्यास का पाइप इस इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। जमीन की सतह पर 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट की टंकी बना दी जाती है। टंकी पर कास्ट आयरन का ढक्कन रख दिया जाता है। 19 मिलीमीटर व्यास के पाइप से भूतार जोड़ दिया जाता है। टंकी जालिकादार की कवर 12.7 मिलीमीटर जीआई पाइप 60 सेंटीमीटर, नट बोल्ट सीमेंट कंक्रीट 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। 19 mm व्यास का जीआई पाइप 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। 38 mm × 19 mm सॉकेट चारकोल। 38 mm व्यास का जीआई छिद्रमय पाइप 10 mm व्यास के छिद्र 2 mm 4.3 मीटर 15 सेंटीमीटर नमक। इस भूतार को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए 12.7 मिलीमीटर जीआई पाइप के अंदर से ले जाया जाता है।
इसे जमीन से 60 सेंटीमीटर नीचे रखते हैं। 19 मिलीमीटर व्यास के पाइप के मुंह पर जाली युक्त कीप लगाई जाती है, जिसे समय समय पर पानी डाला जाता है, जो छिद्रित भू इलेक्ट्रोड के चारों तरफ फैलकर नमी बनाए रखता है। प्लेट अर्थिंग। टंकी कवर सीमेंट कंक्रीट कीप। जीआई भूतार 70 सेंटीमीटर। 19 सीमेंट जीआई 3.3 मीटर। नट बोल्ट थिम्बल 12.7 जीआई पाइप। जीआई भूतार। जीआई प्लेट 60x60x6.35 जीआई प्लेट। नमक चारकोल 15 60 सेंटीमीटर। प्लेट अर्थिंग में 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.18 की तांबे की प्लेट या 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6.35 मिलीमीटर जीआई प्लेट को जमीन की सतह से 2.5 मीटर नीचे रख कर 15 सेंटीमीटर मोटी नमक तथा चारकोल की क्रमशः सतहों से काट दिया जाता है। यह प्लेट इलेक्ट्रोड कहलाती है। जिस पदार्थ की प्लेट होती है, उसी पदार्थ की भूतार उपयोग में लाया जाता है। भूतार को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए 12.5 सेंटीमीटर पाइप के अंदर से ले जाया जाता है और जमीन सतह से 60 सेंटीमीटर नीचे रखते हैं। भूतार को नट बोल्ट की सहायता से प्लेट में कस दिया जाता है। 19 सेंटीमीटर जीआई पाइप का एक सिरा प्लेट से कस देते हैं तथा दूसरा सिरा ऊपर 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर ढक्कन युक्त सीमेंट कंक्रीट की टंकी में खुलता है, जिस पर जालीदार कीप लगा दी जाती है, जिससे समय समय पर पानी डाला जाता है, जो प्लेट के चारों तरफ नमी बनाए रखता है। अर्थ रेसिस्टिविटी नमी के 20% से कम होने पर बहुत तेजी से बढ़ता है। भूमि या गड्ढे के अंदर अर्थिंग इलेक्ट्रोड को लंबवत स्थापित किया जाना चाहिए। वह भवन जिसके संस्थापन प्रणाली का अर्थिंग किया जाता है, उसके अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवनों से 1.5 मीटर के अंदर ही लगाना चाहिए। पाइप अर्थिंग में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई के दोगुने से कम नहीं होनी चाहिए। BIS नियमानुसार अर्थ प्रतिरोध को शुष्क मौसम में मापा जाना चाहिए। अर्थ प्रतिरोध लगभग शून्य होना चाहिए। 3 पिन प्लग में तीसरा पिन अर्थ संयोजन के लिए दिया जाता है। घरेलू उपभोक्ताओं को निम्न सप्लाई लो वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तथा सप्लायर द्वारा बोर्ड तक 8 SWG तांबा या जीआई तार भूतार के रूप में जोड़ा जाता है। अर्थ वायर गैल्वेनाइज्ड स्ट्रैंडिंग का बना होता है। भू विभव को शून्य माना जाता है। अर्थ वायर 14 SWG या सब सर्किट के वायर के साइज के आधे से कम नहीं होना चाहिए। घरेलू तार वितरण बोर्ड की बात परिपथ के लिए 14 SWG ताम्र या 12 SWG एल्यूमीनियम तार को भूतार के रूप में उपयोग किया जाता है। IS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग हरा होता है। वह वोल्टता स्तर जिसके लिए स्क्रूड नलिका परिपथ का प्रयोग किया जाता है 250 से 600 वोल्ट के बीच में। सतत बस बार की वायरिंग के लिए सामग्री का प्रयोग होता है एल्यूमीनियम। केवल प्रज्वलन बिंदुओं को जोड़ने वाले परिपथ में अधिकतम भार जोड़ा जा सकता है 800 वाट। मोटर संस्थापन में लचीली कंडक्ट की अधिकतम लंबाई 1.25 मीटर से कम। शक्ति संस्थापन में धारा रेटिंग के लिए प्रयोग किए जाने का सुरक्षा फैक्टर 2 होता है। भूसंपर्कन रॉड भूसंपर्कन स्ट्रिप भूसंपर्कन के लिए उपयोग की जाने वाली तांबे की पट्टियों की बीमा 25 mm × 3 mm। ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग होने वाले भूसंपर्कन है स्ट्रिप भूसंपर्कन। जीआई पाइप जिसके माध्यम से अर्थ वायर को निकाला जाता है का व्यास 13 mm व्यास। किसी भी संस्थापन में वायरिंग की पूर्णता को
किन नियमों के सेट से जांचा जाता है? भारतीय विद्युत नियम 1956। उपयोग की जाने वाली लूप अर्थ वायर का आकार 14 SWG 2.9 mm² अथवा उप परिपथ वायर का आधार। 3 पिन प्लग में तीसरा पिन प्रदान किया जाता है। भूमिगत कनेक्शन। उदासीन भू-संपर्कन में उच्च क्षणिक प्रदोष की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रतिघात भू-संपर्कन। भू-संपर्कन ग्रिड में भू-क्षणों की वृद्धि भू-प्रतिरोध थोड़ा कम करती है। यदि अर्थ रेजिस्टेंस स्वीकृत मान से अधिक हो तो कदम उठाना चाहिए। एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भू-इलेक्ट्रोड के समांतर में लगाना चाहिए। विद्युत उपकरणों में अर्थिंग स्थापित करने का उद्देश्य झटके के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। भू-संपर्कन गर्त के भीतर भू-संपर्कन इलेक्ट्रोड रखा जाना चाहिए ऊर्ध्वाधर। टावर फुटिंग प्रतिरोध कम करने के लिए इसका उपयोग बेहतर है। केवल ग्राउंड रॉड और काउंटर पॉइज। प्लेट अर्थिंग में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ लकड़ी, कोयला, नमक। अर्थिंग प्लेट ग्राउंड वायर बनाए जाते हैं स्टील के। ग्राउंड वायर को जमीन में कितनी गहराई पर रखते हैं? 1 से 1.5 मीटर। देखिए पाइप अर्थिंग का 3D डायग्राम। ढक्कन, टंकी, पीतल कांसा, नट बोल्ट। टंकी वाल्कियर काप पीतल। सीमेंट कंक्रीट 12.7 mm जीआई पाइप। ऊपरी हिस्सा कंक्रीट पंक्ति 25 सेंटीमीटर। मध्य हिस्सा कंक्रीट। प्लेट भू संपर्कन। प्लेट अर्थिंग। ढक्कन, टंकी वाल्कियर का पीतल कांसा 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 2.75 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सीमेंट कंक्रीट नट बोल्ट 60 सेंटीमीटर, 12.7 mm जीआई पाइप। ऊपरी भाग टॉप भी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। प्लेट भू संपर्कन का 3D दृश्य 25 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 × 6.35 mm जीआई प्लेट। चारकोल नमक व चारकोल। कंपोनेंट टंकी नट 12.7 mm जीआई पाइप। सीमेंट कंक्रीट जीआई प्लेट। नोट